वेलकम टू जी मैथमेटिकल क्लासेस। हाय फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात अवकल समीकरण में समाकलन के गुणांक ज्ञात करने के लिए जो प्रथम नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम एंड फोर्थ नियम 5 नियम है, उन नियमों से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो इसमें कौन सा नियम लगेगा वो भी आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन को हल करने के लिए हम पहले इस प्रकार लिखेंगे। देखो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में हल करने के लिए इसमें y है, इसमें y है। हम इसमें हल करने के लिए इसमें y को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें y है, इसमें y है, इसमें y को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x y प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर y dx, ठीक है। प्लस इसमें हम x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसे आगे हल करेंगे। हम इस समीकरण में, ये समीकरण है हमारे पास, इस समीकरण में जो ये मान है, ये इस मान को हम m मान लेंगे और इस मान को हम n मान लेंगे। इसको m मान लिया हमने और इसको n मान लिया। हम यहाँ लिख देते हैं माना m मान लिया और n मान लिया। हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ देखो हम इस प्रकार हल करेंगे। इसमें इसकी एक इक्वेशन होती है, गुणांकों के लिए एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन से हल करेंगे m x माइनस एन वाई। इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हम का मान रखेंगे यहाँ पर। तो हम इसमें क्या करेंगे, m को x से गुना करा देंगे, तो इसको x से गुना करेंगे तो यहाँ पर m का मान है x y प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस, और यहाँ पर क्या है, क्या एन वाई है, तो एन वाई एन का मान रख देंगे। एन का मान है हमारे पास एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई, ये हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एक्स और वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स और वाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या आ गया, हमने इनको जोड़ दिया। देखो जोड़ते हैं हम एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे और हल करेंगे। एक्स वाई हमारे पास आ गया 2x वाई, ठीक है, प्लस इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब इसे और हल करेंगे। हम यहाँ इसमें से एम एक्स माइनस एन वाई करेंगे, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का नहीं लगाएंगे, हमने सॉरी प्लस का लगा दिया था गलती से। तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आगे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ही और ये भी प्लस का है, तो ये माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। देखिए सही नहीं है क्या, ये देखो ये हमने जैसा जैसा रख दिया, ये भी है जैसा जैसा रख दिया। अब इसको हमने आगे रख दिया तो ये माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस का है माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसको हम और हल करेंगे तो ये तो गलत आ जाएगा, इसे हम वापस हल कर रहे हैं। तो एक्स वाई माइनस का इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो और हम इसे और हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x क्यूब एंड वाई क्यूब। हमारे पास ये मान आ जाएगा एम एन बराबर एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू, ये मान आ जाएगा हमारे पास। इस इक्वेशन का मान ये आ जाएगा हमारे पास। हम इसे इस प्रकार लिख देंगे एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू 3x क्यूब वाई क्यूब, ये मान हमारे पास आ जाएगा। इसको समीकरण हम 1 दे देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे जो m माइनस एन वाई है वो क्या है कि 0 के इक्वल टू नहीं है, तो हम यहाँ चूंकि लिख सकते हैं एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो जब 0 के इक्वल नहीं होता तो हम यहाँ सेकेंड रूल लगाएंगे। सेकेंड रूल में हमें दिया हुआ है कि क्यों हम यहाँ सेकेंड रूल लगाएंगे, हम आपको पूरा समझाएंगे। देखिए हम यहाँ देखते हैं ये सेकंड रूल है, ये कैसे इस हमारे पास दी गई समीकरण में अप्लाई होगा,
हमारे पास कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में सेकंड रूल ही अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास हर क्वेश्चन में हमें इस प्रकार निकाल कर देखेंगे कि एम एक्स माइनस एन वाई, हर क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे। अगर एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, और इसमें गुणांक में ई की पावर एक्स में आता है तो थर्ड रूल अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ कि एम एम एन एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आया है। जब नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। देखिए हमारे पास दिया है, यदि हमारे पास दी गई समीकरण में एम एन माइनस एन वाई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम दी गई समीकरण में गुणांक 1/m(x माइनस एन वाई) को समाकलन गुणांक मानते हैं। इसमें जो गुणांक दिया होता है उसको समाकलन गुणांक मानते हैं। तो हमारे पास यहाँ समाकलन गुणांक क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ समाकलन गुणांक इसके इक्वल टू आ जाएगा। देखिए एम एक्स माइनस एन वाई, हमारे पास समाकलन गुणांक आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये हमारे पास समाकलन गुणांक आ जाएगा। इसे इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसे इक्वेशन 3 मान लिया। देखो इसे हमने इक्वेशन 1 माना है और इसे इक्वेशन 2 मान लिया और इसे हमने इक्वेशन 3 मान लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट है इसे मान लिया, इसे थर्ड, इसे 3 इक्वेशन मान लिया हम। इसे हम अब आगे हल करेंगे। अब हम आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, जो जो हमारे पास गुणांक आया है उस गुणांक को समीकरण 1 से गुणा करा देंगे। तो हम इस प्रकार लिख देंगे कि समीकरण 1 से 1/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब को गुणा कराने पर हम इस प्रकार लिख देंगे। फिर हम इसका गुणा करा देंगे। जो हमारे पास प्रथम इक्वेशन है जो ये रही, इसे हम इसी को गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए गुणा कराते हैं, गुणा कराएंगे तो हमें पहले इससे बाहर लिख लेते हैं 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये लिख लेते हैं हम एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, लिख लिया, ये डी एक्स लिख लिया हमने, प्लस यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई, ये हमने लिख लिया है। ठीक, ये लिख लिया हमने। अब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसे मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे। देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो हम 1/3 तो बाहर ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इनका भाग देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या है कि इससे कराएंगे तो हमारे पास यहाँ है कि 1 एक्स है और 2 वाई है, वाई स्क्वायर, तो इससे कट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा अपोन में, यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई, यही बचेगा। प्लस अब इससे करेंगे तो हमारे पास क्या है कि ये देखिए एक्स क्यूब है और वाई क्यूब है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्यूब है तो हमारे पास 1 एक्स बच जाएगा, तो हमारे पास 2/x इस प्रकार मान बच जाएगा। फिर ये कोष्टक बंद हो जाएगा, ये डी एक्स यहाँ पर गुणा में है जो आ जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसी अपोन में ये कटेगा, तो किस प्रकार कटेगा 1/3 बाहर रह जाएंगे जो हमारे पास बाहर है। यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो 1/x बच जाएगा। ठीक है, और एक वाई एक्स क्यूब से वाई चला जाएगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस, यहाँ से इसमें से एक्स क्यूब चला जाएगा तो हमारे पास एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई वाई क्यूब से वाई स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास एक वाई बच जाएगा और एक डी वाई गुना में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसे हम और हल करेंगे। इसे और हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जिस जिस प्रकार हमें दी हुई है इसका समाकलन कर देंगे, इसे और आगे हल करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका हम समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास किस प्रकार समाकलन कर लेंगे। देखो समाकलन कर लेंगे इसका, इक्वेशन को हम 4 दे देते हैं, इस इक्वेशन 4 का हम समाकलन करेंगे तो 1/3 तो बाहर का बाहर ही रह जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 2/x इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x वाई स्क्वायर माइनस 1/y इंटीग्रेशन डी वाई, यहाँ पर डी वाई कोष्टक बन इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए
इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/3। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किस प्रकार आ जाएगा, देखिए स्क्वायर है, ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में ले जाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/xy। ठीक है, आप इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो -2 आ जाएगा, 2 में से पावर 1 ऐड करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो पावर 1 वैसे अपोन में पावर 1 कम हो जाएगी, तो हमारे पास x बच जाएगा। और हम अपोन में वो क्या है, x के अपोन में आता है वो 2 -2 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा -1, तो -1 आएगा तो माइनस का चिन्ह गुणा में आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम इसे और हल करते हैं, तो इसे हल करेंगे तो 2 तो बाहर रह जाएगा, इसका हो जाएगा log x। ठीक है, इसका log x हो गया। फिर हम यहाँ देखते हैं 1/3, इसका हम क्या है कि इस dy है, इसमें y स्क्वायर है, ये क्या है अपोन y स्क्वायर है, ये x का गुणा x, y का गुणांक है, इसलिए इसका हम यहाँ इसका समाकलन नहीं करेंगे और इसी जगह शून्य रख देंगे, हम इसकी जगह 0 मान लेंगे, इसका समाकलन नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर वो x और y का गुणांक है और y स्क्वायर है। इसमें क्या होता है कि इसमें x और y वाले दोनों पदों का हम समाकलन कर लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें y के अंदर गुणांक है, फिर भी हम इसका x के सापेक्ष समाकलन कर लेते हैं। पर जो दूसरा पद होता है n वाला पद, इसमें हम क्या करते हैं कि जो जिस पद में y के गुणांक में x है तो उसका समाकलन नहीं करते हैं, हम उसकी जगह शून्य रख देते हैं। हर क्वेश्चन में यही करते हैं हम, ये एक प्रकार के थॉट हर क्वेश्चन में लगता है। इस थॉट के अनुसार हम यहाँ पर भी शून्य रख देंगे और इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log y। ठीक है, और इक्वल टू 0 है, 0 का समाकलन करने पर हमें पता है c आता है, हमने यहाँ इक्वल टू c लिख दिया। तो हम इसे और हल करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 1/3xy माइनस का आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 log x, ये आ जाएगा, ये भी माइनस का जैसे इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस log y इज इक्वल टू c। हमारे पास ये मान आ जाएगा। अब ये मान आ जाएगा तो हम इसे और हल करेंगे। हम क्या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपोन में 3 आ जाएगा और इसके बाहर है तो इसके अपोन में 3 आ जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हम 1/3 इसमें कॉमन आ रहा था, इसे उधर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/xy प्लस 2 log x माइनस log y, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3c। हम चूंकि 3c को k लिख देंगे, ठीक है, इसको हम k रख देंगे, k रखेंगे, इसे और हल करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसको हम उधर भेज देंगे k वाली साइड, इस मान को ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हम इसे इस प्रकार लिख देंगे 2 log x माइनस log y इज इक्वल टू k, जो हमने 3c को k मान लिया, प्लस हमने इसको उधर भेज दिया तो हमारे पास हो गया 1/xy, ये आ गया। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 log x माइनस log y इज इक्वल टू 1/xy प्लस k, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस प्रकार लिख सकते हैं और हमारे पास जो ये मान आया है हमने इसे इस प्रकार लिख दिया। हमारे पास ये जो मान आया है यही इसका आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल होता है और इस क्वेश्चन को हमने सेकंड रूल से हल किया है और अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग रूल लगते हैं, वो भी हम अगले अगले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा किस प्रकार कौन सा रूल लगता है। 5 रूल होते हैं गुणांक वाले, इसमें सेकंड रूल हमने लगा कर दिखा दिया। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करना मत भूलें। ठीक है।